नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। दर्शक बने आप अब अपने रिमोट का कंट्रोल खो चुके हैं। उस डब्बे में सिर्फ बटन बचे हैं जिसे पलटने मात्र से चित्र या एंकर बदल जाता है, लेकिन हर एक डब्बे में वही विषय और वही चर्चाओं पर चल रहा प्रोपेगेंडा आपको दिखेगा। कल मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में तबलीगी जमात पर टिप्पणी कर तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों को बलि का बकरा बनाए जाने की बात कही। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर से दिल्ली मरकज में आए विदेशियों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया गया और एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत में कोरोना वायरस फैलाने में सिर्फ जिम्मेदार ये विदेशी तबलीगी लोग हैं। अब आप टेलीविजन के इस खबर के कवरेज को खंगाल कर निकालिए, आपको खुद को ही पता चलेगा कि आपको कैसे एंकरों ने आपके जहन में नफरत का जहर बोया था। तो तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए। तालिबानी सोच रखने वाले मौलाना, तबलीगी नहीं तालिबानी सोच रखने वाले जमात के मुखिया मौलाना साहब। और आज मैं ये कह रहा हूं कि मौलाना कब तक खैर मनाएगा। कोरोना फैलाने वाला मौलाना साहब, पूरे हिंदुस्तान में मौलाना साहब के मरकज से निकले कोरोना बम की गूंज शक यही गहरा रहा है कि कहीं कोरोना फैलाने की घटना सोची समझी साजिश तो नहीं। ऐसे में सवाल यही है कि मौलाना साहब बचने के लिए और कितना झूठ बोलेगा। कोरोना वाली फैक्ट्री यानी तबलीगी जमात का आका मौलाना साहब किसी शातिर अपराधी की तरह अपने पत्ते बिछा रहा है। उस समय भी मैंने कहा था कि आप थोड़ा समझ के बूझ के उन खबरों को देखिए, क्योंकि यह खबरें प्रोपेगेंडा के तहत चलाई जा रही है। इस हफ्ते विश्व में टॉप अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक सनसनीखेज का आर्टिकल छाप खुलासा किया कि कैसे भारत में फेसबुक हिंसक और भड़काऊ भाषण देने वाले राइट विंग पोस्ट को इग्नोर कर चुप रह जाता है। इतना ही नहीं, कैसे फेसबुक भारत में भाजपा की आईटी सेल को जो आईटी सेल के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है उसको भी मदद करता है। इस पर भी वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल ने अपना जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस था वो रखा। फिर क्या था, देश में बवाल खड़ा हुआ और सारी विरोधी पार्टियां, सारे दल इस पर बहस करने में जुट गए। शशि थरूर जो कांग्रेस के एमपी है, उन्होंने कहा कि हम इस विषय को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उठाने की बात कहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे टेलीविजन चैनल के एंकर ने इस विषय पर भी सरकार की ही लाइन ली और विपक्ष पर निशाना साधा। देश को मोदी भाए, फेसबुक पर गुस्सा क्यों आए? मोदी से हारे, फेसबुक पर गुस्सा उतारे। क्या राहुल गांधी सोशल मीडिया पर फ्लॉप शो से परेशान है? क्या कांग्रेस की खिसक चुकी सियासी जमीन के पीछे फेसबुक जिम्मेदार है? ऐसे लूजर्स को जो अपनी ही पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, पूरी दुनिया उन्हें लगता है आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में। दरअसल यह बात बहुत गंभीर है। फेसबुक, व्हाट्सएप ने हमारे जिंदगी का निजीपन पूर्णतः छीन लिया है। हम अब सिर्फ कमोडिटी है जिसको बेचकर फेसबुक विज्ञापन से पैसे कमाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी अहमियत फेसबुक के लिए सिर्फ एक कमोडिटी के लेवल पर ही है। और फेसबुक के बाबत यह कोई पहला खुलासा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, ब्रेक्जिट, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाने वाली हिंसा, ऐसे ढेरों उदाहरण है जिसमें यह अब पाया गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप हेट कंटेंट फैलाता है और उसके बाद हिंसा को अंजाम दिया जाता है या फिर हिंसा समाज में फैलती है। वॉशिंगटन पोस्ट के खबर के अनुसार ही फेसबुक के एक अभियंता को इस बात के लिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसने फेसबुक के हिंसा फैलाने के मामले में लिप्त होने के लिए सबूत जुटाए थे। वॉशिंगटन पोस्ट के अभी के आर्टिकल की बात करें तो बीजेपी के एक नेता को हेट स्पीच वाले कंटेंट जो है उसको हटाने के लिए फेसबुक की टीम जो है उन्होंने कहा, और जो पॉलिसी डायरेक्टर है अंकित दास, उन्होंने उस डिसीजन को रोक दिया। अंकित दास भारत में फेसबुक की पॉलिसी निदेशक है। इसी के साथ अगर फेसबुक ने ऐसा किया तो फेसबुक को बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ेगा। इसकी चेतावनी भी अंकित दास ने फेसबुक के जो डायरेक्टर्स हैं उनको दी थी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो हेट कंटेंट है उससे बिजनेस जनरेट होता है, ऐसा अंकित दास का मानना लगता है। ऐसा प्राथमिकी के दृष्टया हम देख रहे हैं तो वैसा ही दिख रहा है। और यह काफी हद तक सही भी है कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो है उसकी वजह से कई प्रसंगों में भारत में हिंसा फैली है और फेसबुक के जो पॉलिसी टीम है उसने इन सारी चीजों को अनदेखा किया है।
इन सारी घटनाओं पर वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर था, इन्होंने एक पूरी किताब लिखी। उन्होंने दिखाया कि कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से देश के चुनाव में और लोकतंत्र में कैसे गहरी क्षति पहुंची है। वह बता रहे हैं व्हाट्सएप का जो तंत्र है वह हमारे लोकतंत्र की सेहत को बिगाड़ते जा रहा है। इसी के साथ हाल ही में एक वाकया और हुआ, जो इंस्टाग्राम पे हिंदुस्तानी भाऊ नाम से एक हैंडल है, उसमें देश में जो मॉमेडियंस है उनको खुलेआम मारने का आह्वान करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। उसको जो हटाने के लिए इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही फेसबुक ही उसे ओन करता है, तो उस वीडियो को हटाने के लिए भी इंस्टाग्राम ने 2 दिन लिए। इन सारी चीजों पर खुलासा करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने एक पूरी ट्वीट की सीरीज के तहत बताया कि कैसे हिंदुस्तानी भाऊ, बीजेपी का आईटी सेल कंपनी जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा संभालती है और हिंदुस्तानी भाऊ का जो प्रोपेगेंडा संभालती है, वो कैसे सारे एक मेक में मिले हुए हैं और इन सारे घटनाओं का साथ दे रहा है फेसबुक और फेसबुक का पॉलिसी एडवाइजर डिपार्टमेंट इंडिया का, जिसकी अंकी दास जो है वह पॉलिसी निदेशक है। दरअसल बात यह है कि हमारा लोकतंत्र अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है। इसे प्राप्त करने के लिए लाखों भारतीयों ने अपने जान की कुर्बानी दी है। किसी विदेशी कंपनी द्वारा हमारे देश के चुनाव प्रक्रिया में और देश के सौहार्द बिगाड़ने के लिए अगर वह लिप्त होता है तो यह काफी चिंताजनक है। किसी नेता को चुनना या फिर उसे चुनकर देना, उससे प्रेम करने के लिए किसी की घृणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो हिंसा, जो आप घृणा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से समाज में फैला रहे हैं, दरअसल इससे सिर्फ समाज नहीं तो देश का अर्जित लोकतंत्र हम खोने की दिशा में मुड़ रहे हैं। यह इतना चिंताजनक है। लेकिन टेलीविजन के एंकर इस पर चुप रहे, उसका रीजन क्या है? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि देश के तमाम टेलीविजन चैनल और अधिकतर वेबसाइट फेसबुक से फंड लेती है और जो भी इनके प्रमोशनल एक्टिविटीज होती है या फिर इनकी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है उसको फेसबुक स्पॉन्सर करता है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इन टेलीविजन का जो तंत्र है और वेबसाइट्स बहुत सारी वेबसाइट्स, इनका इकोनॉमिक्स जो है वो फेसबुक पे डिपेंड हुआ है। इसीलिए ये जो तमाम चैनल चुप है वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल पर और विपक्ष को घेर रहे हैं, इसका सीधा मतलब इनका एडवर्टाइजिंग का जो धंधा है वह चौपट होने वाला है, इसलिए ये चुप है। ये आपके लिए चुप नहीं है या फिर यह कोई सच या झूठ वाली लड़ाई भी लड़ना नहीं चाहते हैं। आप समझ लीजिए, आपके अपने विचार अगर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा तय किए जाएंगे तो समझिए आपने सब कुछ दांव पे लगाकर उसको खोने की तैयारी कर ली है। आपको मैं एक वीडियो के साथ छोड़ जाता हूं ताकि आपको पता चले कि कैसे टेलीविजन चैनल प्रोपेगेंडा और टीआरपी के होड़ में पागल हो चुके हैं, और वो भी उन्हीं एंकरों के मुंह से सुनिए जो आज सबसे ज्यादा भोपू बने हुए हैं। माया नगरी की विष कन्या का डेंजरस इश्क। माया नगरी की विष कन्या का डेंजरस इश्क मतलब एक तरफ इश्क का जादू था और दूसरी तरफ इश्क का काला जादू। एक सेकंड, क्या एक न्यूज एंकर नेशनल टीवी पर एक जवान एक्टर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत का कारण काला जादू बता रहा है? ठीक सुना, सुशांत की जिंदगी पर काले जादू का असर होने लगा था। ये विश्वास करना थोड़ा असंभव सा लगता है कि ये न्यूज है, ना कि किसी मनोरंजन चैनल पर चल रहा कोई अजीब और गरीब सीरियल। और वहीं दूसरी ओर इन्हीं न्यूज चैनल्स पर चल रही डिबेट्स किसी बिग बॉस टाइप रियलिटी शो से कम नहीं लगती, जिनमें भर भर कर जबरदस्ती का ड्रामा और इमोशन ठूंसा जाता है। आप देखेंगे वीर जारा, क्योंकि आपको हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान से प्यार है, इसीलिए वीर जारा देखेंगे आप। इसीलिए आप वो नहीं देखेंगे सनी देओल की फिल्म, जहाँ चीखने चिल्लाने को भरपूर प्रोत्साहन मिलता है। चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला कर बोलता हूँ तो इनको दिक्कत क्या होती है? और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा, मारपीट और गाली गलौज भी इन बहसों में आम बात हो चुकी है। बदतमीज आदमी हो तुम। ऑडियो खोलो, क्या कह रहा है ये?
अनुमान है, उसी तरीके से टीआरपी यानी कि रेटिंग सिस्टम भी एक अनुमान है। और इसी के आधार पर अक्सर सारे न्यूज चैनल्स खुद को नंबर 1 बुलाते रहते हैं। आज रिपब्लिक भारत नंबर 1 चैनल कैसे बन गया? अर्नब, हमने इतिहास रच दिया, ये हमारी बादशाहत सामने आई, तमाम चैनल्स को पछाड़ दिया। तो अब न्यूज का मकसद रिपोर्टर को ग्राउंड पर भेज सही जानकारी और सच्ची खबरें लाना नहीं है, बल्कि टीवी स्टूडियो में एंकर को बिठाकर सबसे आसान तरीकों से ज्यादा आंखों को अपनी तरफ आकर्षित करना है और उन आंखों को अपने न्यूज चैनल पर लंबे से लंबे वक्त तक रोक के रखना है। मुझे लगता है कि जैसे साबुन, तेल, कंघा बिकता है दुकान पे, वैसे ही न्यूज़ चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं। तो उस समय फिर मुझे लगता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ और इसलिए भी कि मैं बेच रहा हूँ, तो इसका जो रेवेन्यू जनरेशन होगा उसमें से हो सकता है कुछ मेरी जेब में भी आ जाएगा साल के अंत में इंसेंटिव के तौर पे या सैलरी में ग्रोथ की तौर पे। भारत का संविधान हमें सूचना का मौलिक अधिकार देता है और इसीलिए इन न्यूज चैनलों को अनेकों खास सुविधाएं मिलती हैं इस अधिकार की पूर्ति के लिए। पर हम दर्शकों ने क्यों टीवी न्यूज से सूचना मांगना या उसकी अपेक्षा भी करना छोड़ दिया है? व्यूअर डिसाइड करता है कि वो आपको देखना चाहता है। अगर आप सही कर रहे हो तो व्यूअर देख रहे हैं, नहीं सही कर रहे हो तो आपको नहीं देखेगा। भैया आजकल सबके हाथ में रिमोट नहीं, पर रिपब्लिक सही नहीं कर रहा तब भी लोग देख रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं कि चल आज सास बहू सीरियल नहीं, आज इसको देखते हैं। जब हम मनोरंजन चैनलों को न्यूज के लिए नहीं देख सकते तो फिर न्यूज को मनोरंजन के लिए क्यों देख रहे हैं? न्यूज चैनल और पत्रकार हमारे प्रतिनिधि होते हैं जिनका कर्तव्य है हमारी आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना और उनकी नीतियों और फैसलों की जांच कर हम तक सटीक जानकारी पहुंचाना। इसलिए मनोरंजन के लिए न्यूज देखना वैसी ही बात है जैसे पेट खराब होने पर डॉक्टर की जगह हलवाई के पास जाना। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि हमारे न्यूज चैनल्स ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम अपनी असल जिंदगी की अक्सर कठिन और चुनौतीपूर्ण सच्चाई से दूर होकर सिर्फ एक मनोरंजन की काल्पनिक दुनिया में खो जाएं और उनके लिए मुनाफा कमाना और आसान हो जाए। उदाहरण के लिए पिछले 2 महीनों में हमारे 5 चैनल्स की लगभग 380 प्राइम टाइम न्यूज डिबेट्स में सिर्फ एक बहस कोरोना पर थी। ड्रामा क्या है ड्रामा? #selfie with cow। सच तो यह है कि श्री राम के नाम से डरना चाहिए पापियों को, और पाकिस्तान तो पापी है इसलिए बहुत डरता है। ताल ठोक कर कह रहा हूं कि आज चीन के चमचों की चालबाजी बर्बाद होने वाली है। आज सबूत गैंग के गाल पर तमाचा पड़ने वाला है। चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने, चले क्या? न्यूज चैनलों की ऐसी स्थिति के कारण अब हम आम लोगों पर किसी मुसीबत टूटने का मतलब ये है कि हमें अपनी आवाज उठाने का सारा बोझ खुद पर लेना पड़ेगा। ये आपने देखा, ये 2 दिन से बॉडी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है, अब ये देख लीजिए, ये पूछ लीजिए यहाँ से। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई स्वीपर नहीं, बस इसी तरह पड़े हुए हैं। ये अंकल है, ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं। इसके बाद भी अंकल के मैंने ऑक्सीजन चेंज करता हूँ, इनको ख्याल रखता हूँ, बोलता हूँ अंकल को चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, अगर इनका ऑक्सीजन ख़त्म होता है तो ये चिल्लाते हैं, तो मुझे मजबूरी में इनका ऑक्सीजन ठीक करना पड़ता है। लेकिन आप नर्स से पूछोगे मैम चलो प्लीज़ जल्दी चलो, पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है, तो वो बोलते हैं मेरे पास किट नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। क्या हम आम इंसान इन न्यूज चैनलों के लिए सिर्फ टीआरपी का एक आंकड़ा बनकर रह गए हैं? अगर इनके बिजनेस मॉडल के लिए हम दर्शक इतने महत्वपूर्ण हैं तो क्या हम दर्शकों की जिंदगी से जुड़े जरूरी सवाल इनके लिए बिल्कुल अहम नहीं होने चाहिए? मीडिया तो वही दिखाते हैं जो व्यूअर्स देखना चाहते हैं। खुद आसान मुनाफा कमाने के लिए हमको कचरा मनोरंजन बेचकर ये न्यूज चैनल इसकी जिम्मेदारी भी हम दर्शकों के सर ही डाल देते हैं। तो ये वैसी बात है जैसे एक केमिस्ट या दवाई का दुकानदार लो क्वालिटी दवाइयाँ बेच कर पैसा कमाता रहता है और शिकायत आने पर यह कहता है कि लोगों को कम क्वालिटी वाली दवाइयाँ ही ज्यादा पसंद है। अभी तो मनोहर कहानियाँ बिक रही है तो मनोहर कहानियाँ बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियाँ से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे है ना, उस दिन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लाएंगे। अभी तो चल रहा है जो चल रहा है। तो हम दर्शकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे न्यूज चैनलों की लगातार आलोचना करते रहें और इनसे सवाल पूछते रहें कि ये हमारे हित के सवाल कब उठाएंगे। और तब तक टीवी और इंटरनेट पर ऐसे चैनल ढूंढें जो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और हमें तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। और जब भी न्यूज़ देखें तो सही जानकारी के लिए देखें, ना कि सस्ते मनोरंजन के लिए। मैं कहता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों को करनी पड़ेगी व्यूअर्स को, टेलीविजन रिमोट से। टीवी की औकात केवल उतनी है जितना आपका रिमोट है, और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आप उसको ज़मीन पे ला सकते हो।
क्या करना है आपको, बटन ही तो दबाना है। मेरा यह शो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और विज्ञापन मुक्त खबरों के लिए हमें समर्थन दें। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.